डराना चाहते हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संविधान लेकर के सड़क पर निकला और आपकी सारी प्रोपेगेंडा की राजनीति को उसने ध्वस्त कर दिया। आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी नेता हैं, सचिन पायलट जी हैं, गुरदीप सप्पल जी हैं, दीपा दास मुंशी जी हैं, सुप्रिया जी हैं, रागिनी जी हैं, ये सारे लोग भी आपके सामने अपनी बात रखें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी एआईसीसी मीडिया सेल हेड सुप्रिया जी से कि आपसे दो शब्द मुखातिब होंगे। जिस तरह की प्रतिशोध की, बदले की गंदी घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, असलियत यह है कि एक 12 साल पुराने केस में 365वें दिन डर कर, बौखला कर, घबरा कर एक फर्जी चार्जशीट दायर करी गई। ये नरेंद्र मोदी का डर, ये उनकी घबराहट, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। असलियत ये है कि इस चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है, एक ऐसे केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत यह है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेराल्ड छापता था जो जंगे आजादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था और आज नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। असलियत यह है कि यंग इंडियन जिसके बारे में चार्जशीट दायर करी गई है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, सैलरी में, डिविडेंड में नहीं मिल सकता है और ये सारे तथ्य नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी एजेंसियां जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे तो वो लोग और होंगे, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो पूरी कांग्रेस पार्टी हो। हमारे पुरखों का, हमारे अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और हम आपसे, आपकी विफलताओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, दलितों, पिछड़े आदिवासियों के अधिकार पर उसी मुस्तैदी से लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं और जैसा कि वो कहते हैं हम ना आपसे डरते हैं और ना आपसे कभी डरेंगे। तो आप ये सारे हथकंडे अपना लीजिए, लेकिन आपका षड्यंत्र इस देश के कोर्ट में खुलेगा। 365वें दिन आपने बौखलाकर जो चार्जशीट दायर करी है वो सबूत है कि आपका मानसिक और जो नैतिक दिवालियापन है वो देश को समझ में आ रहा है। अब तमाम लीडर पूरे देश के अंदर उस फर्जी एजेंसी का विरोध कर रहे हैं। एजेंसी ने एक फर्जी केस के सहारे कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व को, राहुल जी को, सोनिया जी को टारगेट करने की लगातार कोशिश की है। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने पिछले 10 साल के अंदर 5,900 केस किए, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर करीब 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर 193 केस पॉलिटिशियन के खिलाफ किए हैं, जिसमें 95% केस अपोजिशन के लीडर के खिलाफ हैं। अपोजिशन के लीडर थे, आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। इन 95% लीडर्स के अंदर हेमंत विश्व शर्मा थे, इसमें प्रफुल्ल पटेल थे, इसमें अजीत पवार थे, इसमें वो तमाम नेता थे जिनको बीजेपी ने डराकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जानती है और देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, राहुल जी, सोनिया जी, वो न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। इसलिए लगातार जब कोशिश होती है, आज राहुल गांधी जी गुजरात के अंदर हैं, गुजरात के अंदर मोदी के गढ़ में जाकर चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे संगठन को नए सिरे से तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब जब वो आगे बढ़ेंगे तब तब ईडी आगे बढ़ेगी, ये पूरे देश को मालूम है। लेकिन पूरा देश ये जानता है कि 11 साल हो गए, 11 साल हो गए, यही बीजेपी के नेता अलग अलग केसेस में बात करते रहे, कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, यूपीए के टाइम से लगाते रहे। 11 साल में एक केस साबित नहीं कर पाए हैं। 11 साल में एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो देश के सामने आज सबूत है कि पूरी एजेंसीज मोदी के कंट्रोल में है, मीडिया मोदी के कंट्रोल में है, प्रशासन मोदी के कंट्रोल में है। पूरा कंट्रोल होने के बावजूद वो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा साबित नहीं कर पाए हैं। और आज भी ये जो मामला है
ये कोर्ट में भी गिरेगा, हम वहां भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी ज्यादा बड़ी लड़ाई राहुल जी के साथ खड़े होने की, इस गवर्नमेंट को चुनौती देने की, ताकि ये जो गैर संवैधानिक तरीके से आम जनता के हकों को छीन कर जो गवर्नमेंट चल रही है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है।